अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 है वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें भी हमने इन्वर्स हाइपरबोलिक जो फंक्शंस हैं उनको प्रूव करना है। फार्मूले हैं ये हमारे पास। इसमें पार्ट 1 है tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल है 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, पेज नंबर 12 जो है वो उस पर ये फार्मूले लिखे हुए हैं। अब इन फार्मूलों को हम प्रूव करने लगे हैं। उन्होंने जो एक फार्मूला जो है वो उन्होंने एग्जांपल नंबर 10 में प्रूव किया हुआ है। तो जैसे वो उन्होंने एग्जांपल नंबर 10 को प्रूव किया है ना, सेम वैसे ही हमने इन क्वेश्चन नंबर 8 को भी प्रूव करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको कि कैसे प्रूव करना है। आप एग्जांपल नंबर 10 देखेंगे ना तो आप यानी कि ये क्वेश्चन समझेंगे और साथ आप एग्जांपल नंबर जो 10 है वो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एग्जांपल नंबर 10 जो है वो उन्होंने कैसे सॉल्व की हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको लेट कर लेना है। लेट y इक्वल tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x। ठीक है, इसको लेट कर लिया। अब क्या करना है कि जो इन्वर्स हाइपरबोलिक है इसको इधर आके हम सिंपल हाइपरबोलिक में चेंज कर लेते हैं, tan हाइपरबोलिक y। ठीक है, ये हमने इसके को लिख लिया है। अच्छा, अब इसका हम फार्मूला लिखने लगे हैं। हमारे पास जो tan हाइपरबोलिक x है, tan हाइपरबोलिक x जो है वो होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब क्या होगा, अब हम इस x की जगह y लिख देंगे क्योंकि हमारे पास tan हाइपरबोलिक y है। ठीक है, इधर वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास बनेगा e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y ओवर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। नेक्स्ट देखें, हमारे पास x इक्वल ये हमने लिख लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y इक्वल आ गया e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। e की पावर y प्लस 1 ओवर e की पावर y। ठीक है, इक्वल आ गया e की पावर y प्लस माइनस 1 ओवर e की पावर y। क्या किया इस स्टेप में, इस स्टेप में हमने ये जो पावर नेगेटिव थी इसको डिनोमिनेटर में करके पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। e की पावर y, ये e की पावर y मल्टीप्लाई e की पावर y 2y हो जाएगा ना, क्योंकि बेस सेम है। देखें, e की पावर y मल्टीप्लाई e की पावर y, बेस सेम है तो पावर y प्लस y 2y हो जाएगी। ठीक है, e की पावर 2y ये मैंने लिख दिया है प्लस 1। ठीक है, ये 1 आ गया इक्वल सेम, ये इधर भी ऐसे ही होगा e की पावर 2y माइनस 1 ओवर e की पावर y। अब क्या करते हैं, e की पावर y से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा x इंटू e की पावर 2y प्लस x इक्वल 1, इधर 1 आना है, इक्वल e की पावर 2y माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा दें। x e की पावर 2y प्लस x इक्वल e की पावर 2y माइनस 1। ठीक है, अब इसको इधर ले आएँ और इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। हमारे पास ये बनेगा, अब इनकी शिफ्टिंग करते हैं। हमारे पास ये बना है x e की पावर 2y, ये 1 इधर आके प्लस हो गया, प्लस 1 इक्वल e की पावर 2y, बल्कि इसको इधर शिफ्ट करना था, ये स्टेप इधर, ये इधर नहीं आना था, शिफ्ट हमने इसको करना था क्योंकि e की पावर एक तरफ कर लेते हैं ना। ठीक है, तो देखें x प्लस 1 ये इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, इधर आ गया e की पावर 2y और ये इधर आके माइनस हो गया, माइनस x e की पावर 2y। ठीक है, हमारे पास इसको लिख लें 1 प्लस एक्स, इधर से e की पावर 2y कॉमन कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1, इधर 1 आ गया माइनस x। ठीक है, अब शिफ्ट करें, इसको ना तरतीब से लिख लेते हैं। e की पावर 2y इक्वल 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स।
ये इधर आके डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये इधर आके डिवाइड हुआ तो बना 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई, ई की पावर 2 वाई। ये जो ई की पावर 2 वाई था वो मैंने पहले लिख लिया और इसको मैंने बाद में लिख लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास ये बना नेचुरल लॉग ई की पावर 2 वाई इक्वल नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। नेचुरल लॉग ई जो है वो आपस में कट जाते हैं, जो पावर है वही हमारे पास आंसर आ जाता है। ई 2 वाई इक्वल, असल में ये 2 वाई पहले आ जाएगा ना, और आ जाएगा नेचुरल लॉग ई, और नेचुरल लॉग ई जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ये जो 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास वाई बनेगा 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। और नेचुरल वाई किसके इक्वल है, वाई हमने स्टार्टिंग में लेट किया था tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के, ठीक है। इधर वैल्यू को वापस पुट कर दें तो ये मेरे पास बना tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल है 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। पहले क्या करना है कि जो आप ये हाइपरबोलिक इनवर्स है इसको आपने लेट कर लेना है, लेट किया, फिर हमने इसको हाइपरबोलिक सिंपल बना लिया, इनवर्स इनके हमने वो इधर आके शिफ्ट कर दिया, ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हमने इस फंक्शन की वैल्यू पुट की जो हमारी हाइपरबोलिक में थी, बस किया क्या है, इस एक्स की जगह वाई आ गया, ठीक है। और फिर इसको इधर शिफ्ट किया है और मल्टीप्लिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद हमने नेचुरल लॉग ले लिया और फिर वाई रह गया, और वाई की जगह वापस हमने जो लेट किया था वो वापस वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो बुक पर आपका जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो ऐसे नहीं लिखा हुआ, बल्कि वो उन्होंने ना वापस नेचुरल लॉग जो tan हाइपरबोलिक इनवर्स है सेम वही, जिनके पहला और दूसरा पार्ट जो है वो दोनों सेम कर दिए हैं, ठीक है। तो हम प्रूव करने लगे हैं। तो मैंने ये वैल्यू जो है वो टेबल से लिखी है, ठीक है। जो पीछे टेबल बना हुआ है ना, इस जहाँ थ्योरी डिस्कस हुई है 1.2 की, तो उधर से देखकर मैंने ये टेबल से वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो देखते हैं कि तो हम प्रूव करेंगे, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उस हिसाब से हम देख लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में इसका जो सेकंड पार्ट है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बल्कि नहीं सॉरी, पहला स्टेप क्या था, लेट करना है, लेट वाई इक्वल कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। स्टेप 2 क्या था, इसको इधर शिफ्ट करना है तो हमारे पास बन जाएगा एक्स इक्वल कॉट हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब कॉट हाइपरबोला की वैल्यू पुट करनी, और लेकिन जो एक्स की जगह वाई आ जाएगा, ठीक है। एक्स हमारे पास बनेगा, अब कॉट हमारे पास होता है कॉस ओवर साइन, तो ये बनेगा e की पावर एक्स सॉरी प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर सॉरी एक्स की जगह वाई आना था, ई वाई माइनस e की पावर माइनस वाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, x इक्वल e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई इक्वल e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई, ठीक है। अब ये मैंने लिख लिया। अच्छा, इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था, यानी कि इसकी जगह ये जब इसको हमने 1 ओवर में शिफ्ट किया, फिर ये मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर ये मैं ये अब ये स्टेप लिखने लगा हूँ, ठीक है। एक्स e की पावर 2 वाई प्लस एक्स इक्वल e की पावर 2 वाई माइनस 1, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के बाद या चले या ये मैं लिख लेता हूँ, एक्स e की पावर 2 वाई प्लस 1, और इधर उस हिसाब से रेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा एक्स इंटू e की पावर 2 वाई माइनस 1 इक्वल e की पावर 2 वाई प्लस 1, ठीक है। क्या करना है, आपने सिंपली इसको 1 ओवर वाई ई की पावर वाई में शिफ्ट करना है, फिर उस एलसीएम लेके उससे मल्टीप्लाई करा देना है e की पावर वाई से, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा दें, एक्स e की पावर 2 वाई माइनस एक्स इक्वल e की पावर 2 वाई प्लस 1। अब क्या करते हैं, e की पावर जो 2 वाई है इनको एक तरफ शिफ्ट करते हैं, दूसरों को एक तरफ ले जाएं, ठीक है। एक्स e की पावर 2 वाई इसको इधर ले आएँ, e की पावर 2 वाई इक्वल 1, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स। एक्स कॉमन कर लें, सॉरी e की पावर 2 वाई कॉमन आएगा, एक्स तो नहीं ना आ सकता, एक्स माइनस 1 रह गया इक्वल, अब ये 1 प्लस एक्स लिख लें या एक्स प्लस 1 लिख लें तो एक ही बात है, क्योंकि हमारे इधर एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको हम एक्स प्लस 1 लिख लेते हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। तो 1 प्लस एक्स लिख लें या एक्स प्लस 1 लिख लें, एक ही बात है। ये इधर आके डिवाइड होगा, e की पावर 2 वाई इक्वल एक्स प्लस 1 ओवर
एक्स माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है, नेचुरल लॉग ले लेना है दोनों तरफ, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग e की पावर 2y इक्वल नेचुरल लॉग x प्लस वन ओवर x माइनस वन। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2y रह जाएगा। 2y इक्वल नेचुरल लॉग x प्लस वन ओवर x माइनस वन। ठीक है, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, y इक्वल 1/2 नेचुरल लॉग x प्लस वन ओवर x माइनस वन। और इस y की जगह जो हमने स्टार्ट में लेट किया था वो वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल 1/2 नेचुरल लॉग x प्लस वन ओवर x माइनस वन। ठीक है, प्रूव हो गया। तो इसका मतलब है कि ये उन्होंने एक्सरसाइज में गलत लिखा हुआ है, इधर ये प्रूव करना था और ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, इसका आंसर ये आता है। तो अब अच्छा, इधर ना आप देखेंगे कि इसको, इसमें मैंने इधर शिफ्ट किया था और इसमें जो कॉर्ड वाला किया उसमें मैंने इसको इधर शिफ्ट किया। आपने ये नहीं कहना कि अब ये कैसे याद रखें कि इसको इधर शिफ्ट करना है या इसको इधर शिफ्ट करना है, कोई मसला नहीं, दोनों से आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं उधर शिफ्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं अगर इधर ले जाऊँ तो x e की पावर 2y माइनस e की पावर 2y इक्वल माइनस वन, ये माइनस वन इधर ही रहेगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा e की पावर 2y कॉमन x माइनस वन, और इधर से माइनस भी कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको इधर आके डिवाइड कर दें, e की पावर 2y इक्वल 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस वन। ठीक है, नीचे से भी हम माइनस जो है वो कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स ओवर माइनस कॉमन करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, साइन चेंज हो जाने ना, इधर माइनस आ जाएगा उधर प्लस आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। इधर प्लस आ गया तो वो मैंने पहले लिख लिया, इधर माइनस आ गया तो वो मैंने बाद में लिख लिया, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा और ये देखिए आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लें, आंसर दोनों से सेम आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा, अब ये जो स्टार्टिंग वाले स्टेप्स थे वो मैंने पहले लिख लिए हुए हैं कि पहले इसको लेट करना है, फिर इसको इधर शिफ्ट करके फिर मैंने वो इसका फार्मूला लगा दिया है हाइपरबोलिक वाला, और x की जगह रिप्लेस कर दिया y से x को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y इक्वल 2। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या करना है, इसको 1 ओवर e की पावर y करना है, फिर एलसीएम लेना है, फिर e की पावर y से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इधर बन जाएगा e की पावर 2y प्लस 1, इधर इधर अब e की पावर y नहीं ना है तो फिर हम वो वापस वैसे ही e की पावर y लिख देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा दें, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्या बनेगा, x e की पावर 2y और ये माइनस 2 e की पावर 2y प्लस x। ठीक है, क्या किया, x e की पावर 2x प्लस x वो मैंने ये लिख दिए हैं, और e की पावर 2y जो 2 e की पावर y था जो वो इधर 2y लिख दिया है, इधर y आएगा, वो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें ये ना हमारे पास इक्वेशन बनी है e की पावर y इसके स्केयर में। ठीक है, तो हमने ये देखें e की पावर स्केयर है, फिर ये पावर 1 है, यानी कि ये देखें ना e की पावर जो 2y है उसको मैं ऐसे लिख नहीं सकते, e की पावर y उसका स्केयर, तो पहले स्केयर है फिर पावर 1 है और फिर कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास a जो है जो स्केयर के साथ होता है वो a होता है। ठीक है, b हमारे पास क्या है -2, और c हमारे पास क्या है, c भी हमारे पास x है। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। अब इक्वेशन हमारे पास e की पावर 2y मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती थी ax का स्केयर प्लस bx प्लस c जो है, तो इसका हम फार्मूला क्या लिखते थे, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब फ़र्क क्या हुआ है, बस x की जगह क्या आ गया है e की पावर 2y। ठीक है, e की पावर y आ गया है। ठीक है, क्योंकि जिसके नीचे स्केयर है वो लिखनी है, स्केयर किसके ऊपर है, e की पावर y पर है ना, तो इधर e की पावर y लिखना है हमने। e की पावर y इक्वल है हमारे पास, ये वैल्यू लिखने लगे हम, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4a और c इसका स्केयर रूट है।
ओवर 2a। ठीक है, वैल्यू सारी पुट हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, -4x का स्क्वायर ओवर ये 2x आ गया। अब क्या करें, ये इसमें से 4 कॉमन कर लेते हैं। 2 प्लस माइनस 4 कॉमन आ गया, इधर आ गया 1 माइनस इधर x स्क्वायर रह गया, इसका स्क्वायर रूट है ओवर 2x है। ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 होता है। 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि जो 4 है उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। इसमें से 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन किया तो रह गया 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2x। ठीक है, ये 2 इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये e की पावर y, साथ y जो इधर चलता आ रहा है। ठीक है, e की पावर y हमारे पास बनेगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर x। अच्छा, इधर एक चीज़ देखें, अब हम नेचुरल लॉग लेने लगे हैं। मैं डायरेक्ट चलें इधर मैं लिख देता हूँ, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग e की पावर y इक्वल, पहले मैं डायरेक्ट लिखने लगा था, फिर मैंने कहा चलें एक स्टेप लिख देते हैं। ठीक है, ओवर x। अब ये तो इधर आ जाएगा y इक्वल, अच्छा अब इधर देखें, ये है 1 माइनस, इनके दो आंसर है ना, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। लेकिन हमें पता है कि जो लॉग है वो माइनस वाली वैल्यू का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, माइनस वाली यानी कि वो हम इधर डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू का लॉग देखेंगे, इसलिए हम नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। नेगेटिव क्यों क्या करेंगे, हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको इधर ना एक और चीज़ बताता हूँ, पहले इसका आंसर लिख लें। वाई हमारे पास क्या है, सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के इक्वल है। ठीक है, सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इक्वल आ गया नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स, प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा अब इधर देखें, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास दो ऑप्शन बने थे, एक प्लस वाला वो तो हमने लिख लिया है, मसला तो माइनस वाले का है ना। ये हमारे पास एक आंसर आया था हमारा। ठीक है, अच्छा अब देखें, ये 1 माइनस ये हो रहा है, अगर ये जो वैल्यू है ये माइनस से बड़ी हो गई, सॉरी 1 से बड़ी हो गई, तो इसका आंसर नेगेटिव आना है कि नहीं आना। और जब इसका आंसर नेगेटिव आएगा तो इसका ओवरऑल आएगा नेचुरल लॉग माइनस में कोई ना कोई आंसर आएगा। ठीक है, तो वो नेचुरल लॉग में हमने उसको डिस्कस ही नहीं करना, इसलिए इसको इग्नोर किया है। ठीक है, यानी कि अगर इधर देखें ना, वो तो एक इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, वो भी यानी कि बहुत सारा मामलात हैं। चलें अब हमने सिर्फ प्लस वाला लेना है, माइनस वाले को हमने इग्नोर करना है। इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है, उसके बाद एक्सरसाइज हमारी ये ख़त्म हो जाएगी। अब ये लास्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 4 है, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, आपको समझाता हूँ। उससे पहले एक चीज़ देख लें कि मैं आपको ना इधर ये फार्मूला सेम टू सेम सेकंड की तरह ही है, बस उधर जहाँ माइनस आया था ना वहाँ प्लस इधर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। इसको ना हम सिंप्लीफाई करते हैं, इधर देखिए, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ना, ऐसे। ठीक है, तो ये लिखें 1 ओवर एक्स आ गया, प्लस इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और होल इसके ऊपर ये क्या है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसका तो स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे ना, तो इसका आंसर एक्स आ जाएगा। क्या बनेगा ये 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर एक्स। ठीक है, और यहाँ से एक्स एलसीएम में आ जाएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हमारे पास है कोसेकेंड के लिए, और सेकंड के लिए क्या था, इधर माइनस था, यहाँ सेकंड में यहाँ क्या था, माइनस था। ठीक है, और ये चूँकि नेचुरल होगा, इसलिए जो हमने माइनस वाली वैल्यू है उसको इग्नोर करना है, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू को ही लिखना है। ठीक है, तो सेम यही फार्मूला है, बस दरम्यान में प्लस है। अच्छा चलिए इसको प्रूफ देखें कैसे करना है। पहले लेटर वाई के इक्वल किया है, फिर इसको इधर शिफ्ट करके ये कोसेकेंड हाइपरबोलिक वाई हो गया, इक्वल एक्स रह गया, इधर फार्मूला लगा दिया, एक्स की जगह वाई था तो इसलिए वाई लिख दिया इधर, फिर इसको इधर शिफ्ट कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए,
और इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, आप पीछे देख सकते हैं कि इसको कैसे सिंप्लीफाई, ये इसके इक्वल कैसे आता है, ठीक है। फिर इसको इधर शिफ्ट कर दिया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ई वाई में, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर 4 कॉमन कर लिया और उसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो गया, 2 कॉमन करके नीचे कट हो गया, तो 1 प्लस माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स रह गया। अब नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग ई जो है वो 1 होता है, वाई आ गया। और इसमें हमने माइनस की वैल्यू जो वो इग्नोर करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि इस हमें जो लॉग नेगेटिव वैल्यू का है वो नहीं होता, ठीक है। वो हमारे इनके हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। अच्छा, फिर ये प्लस वाली वैल्यू सिंपल रह गई और ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ख़त्म हो गई है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। खुदा हाफिज़।